कैसा रहा डुनू आज का स्कूल? अच्छा। आज ब्लॉक डे था इसलिए आज टॉय डे नहीं था। टॉय डे नहीं था आज? हाँ। और आज है फ्राइडे इसलिए मैंने आज टनल खेला था। मैंने टनल? बहुत बड़ा टनल बनाया था। ऐसा लेकिन निटिंग भी तो आज की थी। आज निटिंग नहीं, निटिंग नहीं की थी आज इसने, वो क्रोशिया किया था। हाँ वो मैंने हाँ क्रोशिया, लेकिन मैंने अलग अलग तरीके से किया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलो गुड, आप खेलो तब तक हम बात कर लेते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और अभी आपने अव्यान से सुन ही लिया कि आज अव्यान का दिन कैसे रहा। छोटी छोटी चीज़ें आके सब बताता रहता है। और साथ में आपने ये भी सुना होगा कि वो क्रोशिया और सिलाई की बात कर रहा था, क्योंकि प्री प्राइमरी में ये सब भी शुरू हो जाता है, क्योंकि अब अव्यान प्री प्राइमरी में आ चुका है, एस करी जाता है। ये वही जगह है, अगर आपने पता नहीं रिकॉग्नाइज़ की कि नहीं, हमने यहाँ पर ऑटम में एक वीडियो बनाई थी मैंने और अंकुश ने साथ में, कि हम फिनलैंड कैसे आए। उसमें पत्ते थे ना, उस समय हाँ, उसके बाद तब वो थे मोहब्बतें वाले पत्ते, वो हमसे हमी को चुरा लो वाले। वो बहुत ही खूबसूरत वेदर होता है। और अभी भी वेदर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हाँ बस ये कि ठंड बहुत ज़्यादा है। ये तो सारी बर्फ़ यहाँ पर नीचे ना जम गई है एक्चुअली। वो इसलिए क्योंकि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि अभी तक जैसे -10, -12, -15, -30 तक पहुंच गया था, अभी कुछ दिनों से टेम्परेचर जो है वो 0 पे आ गया है, 1 पे आ गया है। इससे क्या हुआ है, जो सारी बर्फ़ है वो पिघल गई है। और ये देखिए, ये अगर आप एरिया देखेंगे ना तो ये एकदम शीशे की तरह चमचमा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बन गई है बर्फ़ की एकदम सिल्ली जैसे बन गई है। और ये इतनी डेंजरस होती है, मैं अगर आपको बताऊं, इतनी डेंजरस होती है कि इस पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। एक जो वीडियो हमने बनाई थी कि हम यहाँ कैसे आए, एक और हमने वीडियो शूट की थी कि हमने फिनलैंड को ही क्यों चूज़ किया, और हमने आपको सारे रीज़न बताए थे, यहाँ मिलने वाले सारे बेनिफिट्स के बारे में बताया था। और उसी में से एक चीज़ है जो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, उसी को थोड़ा और थोड़ा सा इलेबोरेट करने वाले हैं, जो कि है कि काफ़ी सारे लोग भी पूछते रहते हैं और काफ़ी सारी ये चीज़ें भी आती हैं कि क्या फिनलैंड की एजुकेशन जो है वो फ्री है, क्या फिनलैंड में कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं अंकुश, तुम्हारे से। हाँ राइट। सो अभी तक हम लोग ने पिछली वीडियो में रुचिका बताया था कि एक जिस वजह से हम इधर आए उसमें एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट था बच्चों की एजुकेशन इधर बहुत अच्छी है। हाँ। दूसरा एक सवाल ये आता है कि कई लोग कमेंट भी करके पूछते हैं कि क्या इधर की एजुकेशन फ्री है? तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या बोलोगी, एजुकेशन फ्री है इधर? बिल्कुल, यहाँ की एजुकेशन, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो यहाँ की एजुकेशन फ्री है, जिसमें फिनिश स्कूल भी आते हैं, कुछ बाइलिंगुअल स्कूल भी आते हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आते हैं। I mean, जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स आएंगे वो सब फ्री होंगे। और प्राइवेट के अपने जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो होता ही होगा। राइट। तो प्राइवेट अपने चार्ज करता है। लेकिन एक मेरा सवाल आया रुचिका इसमें, अब तुमने इतनी चीज़ बोली कि इधर की स्कूलिंग फ्री है, लेकिन मुझे याद है कि लास्ट टाइम तो हम अव्यान के लिए फीस देते थे 150 से -250 यूरो या 200 यूरो के आसपास हम लोग फीस देते थे। तो मुझे लग रहा था कि ये वाला सवाल पूछोगे, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल होगा, आपने भी वो वीडियो देखी होगी कि हमने बताया था कि अव्यान की फ़ीस लगती है और कितने आवर्स के लिए अव्यान स्कूल जाता है। हमने जब पिछले साल हम आए थे तो अव्यान था 5 साल का, और जहाँ पर जो 5 साल के बच्चे होते हैं वो डे केयर में जाते हैं, यानी कि 1 to 5 तक के बच्चे जो होते हैं वो डे केयर में जाते हैं। और डे केयर में फ़ीस चार्ज होती है आवरली बेसिस पर। वहाँ पर जब अव्यान पहले जाता था, मतलब डे केयर में जब जाता था, तो उसमें अव्यान 6 घंटे के लिए जाता था, हम 6 घंटे के हिसाब से उसकी फ़ीस पे करते थे। कुछ बच्चे 7 घंटे से ऊपर जाते हैं तो उनकी, मैं समराइज करूँ तो ये है कि 5 साल तक के बच्चे डे केयर में जाते हैं। और डे केयर क्योंकि स्कूलिंग का पार्ट नहीं है, तो डे केयर में हमें फ़ी पे करनी पड़ती है, राइट? सो हमने उसी पे बताया था कि हम लोग अव्यान के लिए अभी फ़ी पे कर रहे हैं, और हमने करीब 150 बताया था आपको कि अव्यान 6 घंटे के लिए जाता है। राइट। तो लेकिन अब हम बात करें, अब अव्यान 6 साल का है, अब वो स्कूल जा रहा है, तो अब क्या होता है रुचि? और तुमने बताया कि स्कूलिंग इस समय फ्री है, राइट? हाँ। लेकिन मुझे याद है कि अव्यान अभी स्कूल जाता है और उसमें भी हम एक अमाउंट पे करते हैं, सॉर्ट ऑफ अमाउंट, करीब 50 यूरोस के आसपास अभी भी हम पे करते हैं। वो कैसा है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि अभी अव्यान जो है वो प्री प्राइमरी स्कूल में जाता है, और जब यहाँ पर जो एस्करी होता है, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो वो जाते हैं एस्करी में। और वहाँ पर क्या होता है, 4 घंटे के लिए जो होती है वो कोई फ़ीस नहीं लगती है। 4 घंटे की स्कूलिंग जो होती है वो
पूरी तरीके से फ्री होती है। और उसके बाद अगर बच्चा वहाँ पर 1-2 घंटा जितने भी घंटे के लिए रुक रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर चार्ज होता है। तो क्योंकि हम अव्यान को नॉर्मली 9 बजे से लेकर 3 बजे तक रखते हैं, तो 9 से 1 तक इसका स्कूल टाइम होता है जिसमें कोई फ़ीस नहीं लगती है। 1 बजे से 3 बजे तक की इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है वो इसकी फ़ीस जाती है। तो जो हम 40 यूरो पे करते हैं वो हम इसके ऑलमोस्ट 2 घंटे के हिसाब से पे करते हैं। राइट। सो अभी हमारे पास जो अव्यान के लिए फ़ी आती है वो आती है हमें 40 यूरोस के लिए अकाउंटिंग हमें पे करना पड़ता है। हाँ। तो राइट। सो अव्यान के लिए हम 40 यूरोस उसके लिए पे करते हैं, लेकिन स्कूलिंग तुमने बोला कि स्कूलिंग पूरी तरीके से फ्री है। और अभी इसमें मैं ये भी बता देती हूँ क्योंकि इसी साल अगस्त में नया सेशन शुरू होता है और अगस्त में अव्यान स्कूल में जाएगा, प्रॉपर स्कूल। क्योंकि जो एस्करी है प्री प्राइमरी स्कूल है वो इनके इसी स्कूल में यानी कि डे केयर के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसको हमने किसी दूसरे स्कूल में इसका एडमिशन नहीं कराया, लेकिन अब 7 ईयर्स के लिए दूसरे स्कूल में जाएगा और वहाँ पर जो पूरी स्कूलिंग होगी वो पूरी फ्री होगी। 4 घंटे का या 5 घंटे का जो स्कूल टाइम होता है वो पूरा फ्री रहता है। और यहाँ पर ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि 2 घंटे के लिए हम देते हैं क्योंकि यहाँ पर सब वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, तो 4 घंटे के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे, तो डे केयर में ही रुकते हैं यहाँ पर और उसके ऊपर से उसका जो फीस चार्ज। हाँ, इधर मैंने देखा है बच्चे इधर 8 भी बजे आ जाते हैं और दोपहर में अप्रोक्स शाम को 4 साढ़े 4 बजे भी जाते हैं। 4-4:30 के बाद भी जाते हैं। तो अभी अगर हम टॉपिक पे आए तो हमारा सवाल ये था कि क्या फिनलैंड में स्कूलिंग फ्री है? तो फिनलैंड में स्कूलिंग फ्री है, लेकिन उसके लिए एक टाइम दिया हुआ है बच्चों के लिए कि जैसे अगर 4 घंटे की स्कूलिंग है तो वो फ्री है, उसके ऊपर अगर बच्चा रहता है तो उसके लिए पे करना पड़ता है। हाँ, और इसके साथ साथ मैं ये भी थोड़ा सा बताती हूँ कि जब स्कूल या अव्यान जब प्रॉपर स्कूल में यानी कि 7 ईयर्स में प्रॉपर स्कूल में चला जाएगा, जो कि इसी साल चला जाएगा अगस्त में, उसमें जो इसका स्कूल टाइम रहेगा जो कि 8 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 तक रहेगा, उसमें कोई फ़ीस नहीं जाएगी। उसके बाद अव्यान स्कूल में नहीं रुक सकता क्योंकि वो स्कूल होगा, वहाँ पर कोई डे बोर्डिंग या डे केयर वाला कोई सिस्टम नहीं है। उसके लिए इसको घर आना पड़ेगा या अगर हमें कहीं इसका एडमिशन कराना होगा कुछ घंटों के लिए तो वहाँ हमें अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। राइट। एक्चुअली क्या होता है इसमें स्कूलिंग के बाद फिर कई एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे हमने देखा है कि उसके लिए 100 यूरोस शायद अगर हमें अव्यान को रजिस्टर करना है उसके लिए सीट्स भी लिमिटेड होती हैं कि स्कूल्स के बाद हम 100 यूरो पे करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, लेखी पुस्तक? वो एक्चुअली लेखी पुस्तक होता है। जैसे अभी इसका ये डे केयर है इसी के बगल में ही है, तो यहीं पर हमने देखा, पहले भी हम देखते थे बड़े बच्चे आते हैं जो 7-8 साल के होते हैं तो यहाँ पर, लेकिन हमें फिर पता चला कि ये जो जगह है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे घर नहीं जा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स वर्किंग हैं, वो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर उनको मतलब लंच भी मिलता है एक तरीके का, 2 बजे 2:30 बजे का स्नैक भी होता है। यहीं बच्चे आके होमवर्क भी करेंगे अपना जो मिलेगा, साथ में कुछ क्राफ्टिंग हो गई, कुछ गेम्स हो गए, ये सब बच्चे नहीं करते हैं। राइट। मतलब जो रुचिका बता रही थी उसी में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जैसे बच्चों की स्कूलिंग खत्म होगी 1:30 बजे खत्म होगी सब। हाँ, ऑलमोस्ट अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन आई है अव्यान के स्कूल के लिए 7 ईयर्स के लिए, अव्यान का जो स्कूल है वो 12:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, 8 बजे से 12:30 तक ख़त्म हो जाएगा। राइट। उसके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्कूल जो मिलता है वो घर के पास ही मिलता है। उसके लिए प्रॉब्लम हम लोग अलग से फिर कोई वीडियो बनाएंगे अगर जरूरत होगी। अव्यान एस्करी जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है कि कई केसेस में मतलब 7 साल, हम तो अभी नहीं 7 साल में अव्यान को साथ में ही लेके आएंगे, लेकिन मोस्टली मैंने इधर लोगों को, बच्चों को देखा है कि 7 नहीं तो 8 साल में बच्चे तो अकेले ही आ रहे होते हैं, बसेस में भी आराम अकेले हो रहे होते हैं। 8-9 साल में ट्रेन में भी अकेले ही आ रहे होते हैं। उनके पास एक फ़ोन होता है, उनके पास एक फ़ोन होता है, ऐप रहती है उसमें और उसी के थ्रू आ रहे होते हैं। राइट। तो मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि बच्चे अकेले आते जाते रहते हैं, वो पूरी तरह एक्चुअली वो सेफ्टी के पर्पस, मतलब सेफ्टी तो है ही यहाँ पर, इसीलिए बच्चे आ जा सकते हैं। साथ में क्या है, ये जो सारे रूल्स हैं कि ट्रैफिक रूल्स कैसे अकेले जाना है, मेट्रो में कैसे सफ़र करना है, ये इनको पहले से ही सिखाना शुरू हो गया है। तो बच्चे ऑटोमेटिकली 5 साल से 4 साल से ही सीखना शुरू कर देते हैं कि बसेस में कैसे ट्रैवल करना है, ट्रेन में कैसे करना है या मेट्रोज़ में कैसे करना है। तो इसीलिए बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और 7 साल के बाद जब वो प्रॉपर स्कूल में जाते हैं 7वें साल में, वहाँ से वो अकेले बसेस में ट्रैवल कर लेते हैं, मेट्रोज़ में कर लेते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। राइट। एक्चुअली इन चीज़ों का स्टार्ट में इन्होंने ध्यान रखा है। तो अभी जैसे पिछले हफ्ते अव्यान ने गया था ट्रैफिक रूल्स को समझने के लिए, तो उसमें एक छोटी मतलब सिमुलेशन की एक साइकिल थी, तो जिसमें ये साइकिल चला रहा है और सामने कौन सी लाइट आ रही है उसमें इसको किस तरीके से
क्या चीज़ें करनी, तो वो बता रहे थे। तो ये एक प्रैक्टिकल मतलब एक्सपीरियंस दिलाया जा रहा है बच्चों को पहले से ही, राइट। जब तक कि वो आगे थोड़े और जैसे बड़े रुचिका ने बताया कि काफ़ी एक्टिविटीज़ के लिए इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज़ करते हैं, अनलेस एंड अनटिल। जैसे अभी रिसेंटली अभियान गया था एक साइबर उधर फेजर कैफे चॉकलेट फैक्ट्री गया था। हाँ। तो चॉकलेट फैक्ट्री क्या थी कि थोड़ी आउटस्कर्ट में थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपनी पर्सनल व्हीकल, अपनी पर्सनल बस बुलाई थी। तो बस से ये लोग गए थे। अदरवाइज हर चीज़ के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं, चाहे लाइब्रेरी भी जाता है अभियान, और जगहों पे भी, कई जगहों पे क्या होता है उधर ले जाके दिखाते हैं कि इधर क्या क्या चीज़ें हो और रही हैं। अभी तो मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे अभियान अभी 6 साल का है और एस्करी में जाता है, तो यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा ट्रिप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिप्स के थ्रू। मुझे लगता है 2 दिन या 1 दिन रेत की बोलते हैं उसे। हाँ, 2 दिन की तो ट्रिप होती है हफ्ते में, जिसमें ये लोग बाहर जाते हैं, कभी ये लाइब्रेरीज जाते हैं, लाइब्रेरीज जाके बुक पढ़ना, और भी वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, और भी बहुत नई नई जगहों पे जाते हैं। चर्च जाते हैं, जैसे क्रिसमस हो रहा था तो उधर क्रिसमस मार्केट ये लोग गए हाँ, थे। कैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये शायद इसलिए कि बच्चे एक्सप्लोर करें, बच्चे खुद से सीखें चीज़ों को देखना करना, तो आई थिंक यही है। इसके लिए ये सब एक्टिविटीज़ पहले से ही बच्चों को सिखानी शुरू कर देते हैं। और जहाँ तक फ़ीस की बात है वो हमने आपको बताई दी अभी। हमेशा हम लोग टॉपिक से थोड़ा अलग निकल जाते हैं रुचिका। बात करते करते एक्चुअली निकल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में भी। एक्चुअली क्या जो है, कि ये भी एक चीज़ है रुचिका, जब हम इधर आए थे तो हम लोग ने बहुत एक्सप्लोर किया। कई बार हमें ऐसा लगता था हम किससे पूछें, किससे कनेक्ट करें, तो हम लोगों ने पढ़ना ज़्यादा बेटर समझा। काफ़ी चीज़ें पढ़ी, काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया, उन्होंने भी अपनी चीज़ें शेयर की। बिल्कुल। राइट। सो इसीलिए कई बार हम लोग ऑफ द टॉपिक चले जाके कुछ चीज़ें और ज़्यादा कोशिश करते हैं शेयर करने की, क्योंकि हमारा इंटेंट ये होता है कि अगर कहीं पे कुछ चीज़ों से हमारे लिए वो बेनिफिशियल थी तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी वो बेनिफिशियल होंगी। राइट। सो अभी अगर हम पूरे टॉपिक को समराइज करें तो रुचिका ये है कि फिनलैंड की स्कूलिंग फ्री है, सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में स्कूलिंग फ्री है, और कंडीशन अप्लाइड है। जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन ये है कि जो भी स्कूलिंग का टाइम है तब तक बच्चा रहता है वो फ्री है, उसके एक्स्ट्रा आवर्स अगर वो स्पेंड कर रहा है उधर तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो अभी अभियान के लिए हम 40 यूरोस के आसपास ही पे करते हैं। राइट। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। कुछ किसी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे उसको जवाब देने की। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो हम बनाते ही रहते हैं, तो बस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके जाइए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई एजुकेशन फिनलैंड की फ्री है। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार। बाय बाय।